हर हर शंभु 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 शंभु। शिव महदेव शंभु शंभु शंभु। शिव महदेव आनन्दमानन्द दवने वसन्तम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम्। शिव महदेव शंभु शंभु शंभु। उन्होंने अपने इंटरव्यू में मैक्सिमम जगह में उन्होंने अपने आप को ओरिजिनल सिंगर कहा है, ये हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है, तो ये मुझे काफी दुखदायक लगा। हर हर शंभू आजकल हर जगह इस गाने के चर्चे हो रहे हैं, इसे खूब पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये गाना पसंद भी नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण कुछ और है, शायद गायिका जो है जिनसे उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन इस पूरे सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं इस गाने के ओरिजिनल कर्ता धर्ता से, जिसने इस गाने को आवाज दी है, इसे लिखा है, पूरी मेहनत की है, वो आज हमारे साथ है। जीतू शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीतू, आपके गाने के चर्चे हो रहे हैं हर जगह, लेकिन सबसे पहले हम इस मुद्दे पर जरूर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे चाहूंगी कि पहले अपने इस गाने की दो चार लाइनें गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। हर हर शंभु 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 शंभु। शिव महदेव शंभु 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 शंभु। शिव महदेव आनन्दमानन्द दवने वसन्तम्। आनन्दकन्दं हितपापविन्दम्। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम्। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। हर हर शंभु 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 शंभु। शिव महादेव। क्या बात, क्या बात, क्या बात। एक बार फिर से आपका ये जो गाना है वो सुर्खियों में है, जिसके पीछे का कारण कुछ और है। आज इसी पर हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब आपने अपना ही गाना किसी और की आवाज में सुना, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आवाज किसी और की हो सकती है, पर स्तुति हो रही थी हमारे महादेव की। बिल्कुल। तो ये हम हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि सभी धर्म के लोग इसे पसंद कर रहे हैं, और भारत में नहीं बल्कि विश्व में इसे सराहा जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। मई में जब आपने गाना रिलीज किया था, तो आपको उम्मीद थी कि आप ही का गाना लोग गुनगुनाएंगे और फिर से वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा और फिर से एक बार आप चर्चा का विषय बन जाएंगे? ये जहाँ की आप जिस गाने की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस गाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है अच्युता गोपी मैम को, जो कि साउथ अफ्रीकन कृष्ण डेवोटी हैं। और उनका एक ओरिजिनल सॉन्ग था भजमन राधे गोविंद। तो उस वो लाइन मेरे को बड़ा प्रभावित किया था, और मैंने अपने YouTube के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डे 1 पर ही उनका नाम मेंशन किया था कि ये गाना जो है महादेव वर्जन है अच्युता गोपी मैम का, भजमन राधे गोविंद का। तो उसमें जो एक शीर्षक बस उनका लिया गया था, बाकी जो सारा कॉम्पोजिशन था वो मेरा था। तो इस गाने को जब बनाया था, तो इसमें इस गाने प्रचलित होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमने संस्कृत श्लोक को वेस्टर्नाइज करके लेकर आया। तो इस म्यूजिक को देने में आकाश देव सर, जो कि जमशेदपुर से हैं, जो मेरे गुरु भी हैं, और इस गाने के म्यूजिक देने के कर्ता भी वही हैं। तो इनका बहुत बड़ा सहभागिता है। और जब हमने म्यूजिक बना दिया इस गाने का, लिरिक्स और कॉम्पोजिशन के बाद, तो हमें तलाश थी एक ऐसे कलाकार की जो इसको वेस्टर्न म्यूजिक को एक पॉप टाइप का एक आवाज दे पाए। तो उसके लिए हमने अभिलिप्सा पंडा को चुना, जो कि हमारे स्थानीय शहर के ही हैं, और उनका आवाज और भी मनमोहक था सभी को लिए। और गाना जब छूटा, मेरे को हालांकि उम्मीद नहीं था कि ऐसे क्रेज करेगा, पर आज ट्रेंड पर है और बहुत खुशी महसूस होती है। और सबसे बड़ा बात यही है कि महादेव का नाम एकदम विश्व में गूंज रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, फरमानी नाज ने आपका ये गाना गाया है, एक मुस्लिम महिला है। जब आपने उनकी आवाज सुनी, आपको कैसा लगा? जी, मैंने जब सुना उनका आवाज, मेरे को बहुत खुशी हुई।
हालांकि पहले भी मेरे को इस बात की खुशी थी कि जैसे ही हमारा वीडियो छूटने के बाद लगभग 1 या 1.5 महीने के बाद हमारा गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा था, तो उस वक्त भारत से नहीं बल्कि बाहर से भी, लाइक सऊदी अरब, कुवैत, ओमान से बहुत सारे मुस्लिम पर्सन का कमेंट आया था कि हम लोग मुस्लिम है बट हमको ये गाना बहुत ही पसंद है और इसमें जो श्लोक दिया हुआ हम लोग को वो बहुत हृदय स्पर्शी करता है। तो एज ए सिंगर, क्योंकि बहुत सारे सिंगर ने ये गाना गाया है, एज ए सिंगर मैंने जब उनका गाना सुना मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुआ। बिल्कुल। अच्छा, शिव भक्ति पर आप कब से गाना लिखना आपने शुरू किया है और आगे कौन-कौन से गाने आ सकते हैं, इस पर कुछ बताइए? शिव, जैसे कि मेरा लाइफ का जर्नी अगर देखेंगे तो 2019 से मैं आकाश देव सर से जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ बट उनके मार्ग से, मतलब उनकी तत्वावधान से मैं आगे बढ़ा। और 2020 में सबसे पहले मैंने अपना एक छोटा सा एक नागपुरी कवर सॉन्ग निकाला था जनवरी 15 पर। 1 साल लगभग मैंने 2020 का पूरा साल कवर सॉन्ग करने में लगाया। तो हालांकि मुझे वो वाइब नहीं आ रहा था कि जिसमें आपको कुछ होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं तो आपको एक खुशी फील होनी चाहिए या दर्शकों का प्यार मिलना चाहिए, उस टाइप का कुछ हो नहीं रहा था। तो देन मैंने 2021 में अपना सबसे पहला गीत भोलेनाथ तेरा साथ, वो ऑन लिरिक्स ऑन कॉम्पोजिशन करके मैंने लिखा और मैंने आकाश देव सर के सामने रखा कि सर ऐसा ऐसा है, एक म्यूजिक दीजिए, फ्लेवर इसमें बढ़िया। तो सर ने म्यूजिक दिया और फरवरी 23 को हमने वो गाना रिलीज किया था। और वो मेरा सबसे पहला गाना था जो लगभग 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज गया। हालांकि उस वक्त शिवरात्रि का भी समय था। बिल्कुल बिल्कुल। भोलेनाथ तेरा साथ, भोलेनाथ तेरा साथ, भोलेनाथ तेरा साथ, भोलेनाथ तेरा साथ, चले हाथ में त्रिशूल धर के, कांधे डमरू लटके, भोले को मनाने घर से अरमानों को धर के, हो भोले बाबा मैं तो बन गया हूँ तेरा ही दीवाना, हो भोले बाबा तेरे नाम का दीवाना जग सारा। तो ये मेरा पहला गीत था जिसमें 1 महीने में 1 मिलियन व्यूज मिले। और इसमें एक कमेंट, ऐसा कमेंट था कि मतलब सब कोई पसंद कर रहे थे और मेरे को बोले कि आप अच्छा गाना लिख रहे हैं और आपका कॉम्पोजिशन अच्छा है, तो आप इनके ही गाने गाएं। तो मेरे को भी अंदर से फील आया कि शायद अब शिव जी की यही इच्छा है। और देन उसके बाद से मैंने गाना लिखना, कंपोज करना, ये सारा चीज किया और लगभग मैंने 2 साल में 40 गाने रिकॉर्ड किए। क्या बात। और उसमें से बहुत ऐसा होता है कि आप बहुत सारे प्रयास करते हैं, उससे कुछ अच्छा जाता है, कुछ अच्छा नहीं जाता है। हालांकि फेलियर ही आपकी सक्सेस की राह की सबसे बड़ी सफलता होती है। तो ऐसे करते करते कुछ गाने लिखते गया छोड़ते गया और देन आज जो ये फाइनली जो ये सक्सेस मिला है, ये 2022 का ये 5 का जो गाना रिलीज है उसका सक्सेस। क्या बात। अच्छा है आपने लोगों की बातों में अमल किया, वरना हमें इतना अच्छा गाना नहीं मिल पाता कि लोग अब इसे बार बार गुनगुना रहे हैं, अलग अलग आर्टिस्ट इसे उस गाने को उठा रहे हैं, इसके लिरिक्स को पसंद कर रहे हैं, इसमें संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और सभी जो कोशिश कर रहे हैं कि इस गाने को आप ही की तरह, जिस तरह से आपने और आपकी पार्टनर ने गाया है, डुएट किया है, वैसे ही गा सके। लेकिन जो ओरिजिनल होता है वो तो ओरिजिनल ही होता है और आपने जिस तरह से गाया वो काबिले तारीफ है। लेकिन आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, कहीं ना कहीं फिलहाल जैसे ही आपको पता चला फरमानी नाज ने आपका गाना गाया है, फिर उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं ये पर्सनली बोलना चाहूंगा कि उन्होंने गाना गाया, मेरे को खुशी है। मैं एक बात रखना चाहूंगा कि लाइक अगर लता मंगेशकर जी का अगर गाना मैं गाता हूँ और मेरे को नाम मिलती है तो मैं ऑब्वियसली उनका नाम मेंशन करूंगा या बोलूंगा कि मैंने लता मंगेशकर मैम जी का गाना गाकर आज नाम कमाया। और सबसे पहले ऑफिशियली 5 मई को हमारा गाना रिलीज हुआ था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में मैक्सिमम जगह में उन्होंने अपने आप को ओरिजिनल सिंगर कहा है। उसके साथ ही कल उनके यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर उन्होंने एक इंटरव्यू इस टाइप का था, कन्वर्सेशन था, वहां पर उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को बोला है कि उन्होंने लिरिक्स लिखा है
और ये हमारा ओरिजिनल सॉन्ग है, तो ये मुझे काफी दुखदायक लगा, क्योंकि मैं बस ये चाहता हूँ कि जो ओरिजिनल सिंगर है, जैसे अभिलीप शाह पंडा और मैं, जो दोनों ओरिजिनल सिंगर है और कंपोजर, पब्लिशर, प्रोड्यूसर इस गाने का मैं हूँ, उनको श्रेय मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है, बाकी उनकी गाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं वो जो उन्होंने जो बात कही कि फरमीना मैम ने जो बात कही कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल। और मैं तो ये मानता हूँ कि शिव भी कभी बस सनातनियों के लिए नहीं है, हमारे भगवान सभी के लिए है। और उन्होंने इतने भाव से और प्यार से अगर वो गाना गाया है तो उन्हें भी खुश होना चाहिए। बिल्कुल। तो इस तरह का कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। जी। साथ ही जीतू, अब 1 महीने बाद नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे, क्या उसके लिए आप कोई गाना बना रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हर सिंगर में, हर लिरिक्स राइटर में एक अलग चीज होती है, और वो अलग चीज आने में शायद कभी कभी बहुत देर लगती है। तो यहाँ हमारा गीत पसंद आने का सबसे बड़ा रीजन है संस्कृत प्लस वेस्टर्न म्यूजिक। तो काफी सारे लोगों ने लिखा कि आपने संस्कृत का श्लोक लिया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं इसी बिहाफ में ही अपना, ऐसे तो मैं नॉर्मली भी गीत लिखता हूँ, पर अब लोगों को क्या ना, एक फ्लेवर मिल गया कि जीतू शर्मा अगर गाना बनाएंगे तो संस्कृत में बनाएंगे। तो इसीलिए संस्कृत के श्लोकों को मिलाकर मैं ऑलरेडी गणेश जी के लिए भी और हमारी माता रानी दुर्गा माता के लिए भी, नवरात्रि के लिए मैं 2-3 गाने ला रहा हूँ। क्या आप कोई भी अगर गाना आपने तैयारी उसकी कर ली है तो 2 लाइन हमें सुना सकते हैं? या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसी के साथ और एक श्लोक भी था, जैसे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये एक टाइप ऑफ, जैसे ये गाना बना है तो एक टाइप ऑफ मिक्सचर होगा एक संस्कृत मंत्र का। बिल्कुल। अच्छा, भक्ति के अलावा कोई आप कोई और गाना गाते हैं, फिल्मों से जुड़े हुए कोई गाने गाते हैं, कभी आपको वो सुनना पसंद है? बिल्कुल। मैं पहले भक्ति से पहले वो हिंदी गाने गाता था, और जिसमें से एक मेरे बोले बिना ही सुना दीजिए आप, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे सुनना जरूर चाहूंगी, आज मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। बिल्कुल। एक वो हमारे उदित नारायण सर जी का एक गाना है, और मैं बहुत मजेदार एक बात बताना चाहूंगा। उदित नारायण सर भी नेपाली हैं और मैं भी नेपाली हूँ, और उनका एक गाना था, बहुत ही पॉपुलर गाना, फूलों सा चेहरा तेरा, उसका कवर वर्जन बनाया था। तो वो भी लोगों को थोड़ी पसंद आई थी, हालांकि अभी मैं डिवोशनल में हूँ तो वो गाना मेरे को रिमूव करना पड़ा यूट्यूब से। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी किसी फीमेल दोस्त को ऐसे गाने डेडिकेट किए हों? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले ऐसा होता था, क्योंकि मैंने कहीं पर ये सीखा नहीं। जो भी है दर्शकों का प्यार है, महादेव का आशीर्वाद है। तो मैं जैसे किसी दोस्त का जन्मदिन होता था तो मैं स्पेशली यही गाना डेडिकेट करता था, फूलों सा चेहरा तेरा। सभी लड़कियों को वही गाना? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत जो मतलब बहुत खास दोस्त हैं, क्योंकि वो दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ है आज इतने शिखर में पहुंचने के लिए। तो कुछ कुछ दोस्त ऐसे थे जिनको मैं भेजता था। और एक गाना है, आपने जब गाने की बात की है तो मैं उसे भी सुना देता हूँ। मेरी जिंदगी सवारे मुझको गले लगाकर, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया
तेरा मेरा अफसाना। ये बहुत आपके लिए बढ़िया, था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई गेस आपके ये फ्रेंड्स जब इंटरव्यू देखेंगे तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाएगी कि वाह जीतू, वाह क्या गाया बिल्कुल। है। तो उम्मीद करेंगे जीतू, जिस तरह से आप गुनगुनाते हैं, हंसते हैं और लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, वो बना रहे और इसी तरह आप एक के बाद एक सुपर हिट जो गाने देते आए हैं वो देते चले जाइए। कारवां चलता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। उसके लिए हम आपको बिल्कुल। बहुत सारा लक विश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।